फखर जमान ने जो फैसले के अगेंस्ट अपील की है, कौन इसका फैसला सुनेगा? क्या फखर जमान जो 2 मैच का बैन लगा है उससे पहले फैसला आ पाएगा? यानी फखर जमान हो सकता है 1 मैच मिस करें या फिर दोनों मैच मिस करने जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल फखर जमान बेकसूर रहते हैं फिर क्या होगा? ये जो 2 मैच अल्लाह ना करे वो मिस कर जाए, क्या फिर इसका क्या होगा? जो अपील की है फखर जमान ने, वो किसके सामने वो सुनाई होगी ये अपील? इन सब चीजों पर दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में 4 बड़ी अपडेट यार आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, यह कहना है पाकिस्तान के एक्स पेसर का। उसने साफ साफ कह दिया है बाबर आजम को ऑन रिकॉर्ड कि खुदा का वास्ता अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए आपको। T20 फॉर्मेट में ओडीआई और टेस्ट पर फोकस करें। अब बहुत हो चुका, आपकी परफॉर्मेंस है नहीं, आप इस परफॉर्मेंस को आप T20 में उस तरीके से दुनिया के सामने लेकर नहीं आ पा रहे। इस परफॉर्मेंस की वजह से ना आप ओडीआई में परफॉर्मेंस दे पा रहे हो ना ही टेस्ट में दे पा रहे हो। तो आपको चाहिए ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट को चूज करें और अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, ना कि T20 मजीद खेलें। किस पेसर का यह मानना है और मजीद उसका क्या कहना है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एडम जैम्पा ने बम फोड़ दिया है इंडियन मीडिया पर। जी हां दोस्तों, उसने कहा है साफ साफ कि मैं आईपीएल से अपना जो नाम बाहर लिया था, विड्रॉ किया था अपना नाम, उसके पीछे चंद रीजन थे। वो रीजन बता दिए मीडिया पर आकर उसने। एक तो उसने ये कहा कि जो मेरे पास स्किल है उसके उतने आईपीएल में पैसे नहीं मिलते मुझे। यानी आप देखिए स्पिनर के तौर पर और दूसरे प्लेयर को ज्यादा पैसे दिए जा रहे होते हैं, लेकिन मुझे उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे होते हैं और ना ही मुझे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। वहां पर अगर मैं होता हूं, मेरे स्किल को लगता है जंग, यानी अगर आप खेलोगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप उस तरीके से मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अगर आपको सिर्फ बेंच पर बैठना हो, यह आपके लिए मुश्किल फैसला होता है। एक तो उसने ये रीजन बताया। दूसरा उसने कहा कि इतनी बड़ी लीग कि आज शुरू होती है, चलती रहती है चलती रहती है। एक तो इनका शेड्यूल का ही नहीं पता होता, यानी शेड्यूल किस्तों में आता है, इनका शेड्यूल इंस्टॉलमेंट लगाई हुई है। आज 10 मैचेस का आ गया, कल 5 मैचेस का आ गया, फिर 10 मैचेस का आ गया। ऐसे तो इन लोगों का शेड्यूल आता है, पता ही नहीं होता आपको कि किस जगह पर जाकर अपने मैचेस खेलने हैं, ट्रैवल डिस्टेंस कितना है। यानी मेंटली टॉर्चर इंसान रहता है। आईपीएल के हवाले से ये एडम जैम्पा ने कहा है, ये मैंने अपने खुद से ये लफ्ज नहीं बनाए हैं, ये एडम जैम्पा का ये मानना है कि मुझे टाइम का नहीं पता होता। इतनी बड़ी लीग है और मैं ऐसी लीग को प्रेफर नहीं करना चाहूंगा कि जिसमें टाइम लिमिट ही नहीं है। दूसरा उसने कहा कि पीएसएल में क्यों आया? पीएसएल में मैं इस वजह से आया, यहां पर क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है। अब आपने नहीं माना, क्योंकि देखें सोने की कोई पहचान आप और मैं तो कर नहीं सकते, एक्सपर्ट ही कर सकते हैं ना। अगर कोई बीमार है उसका इलाज आप और मैं तो ढूंढ नहीं सकते, ये डॉक्टर को भी बहुत अच्छे से पता होता है। अब क्रिकेट के हवाले से आप और मैं तो इस उस हिसाब से एनालिसिस नहीं कर सकते जितना करंट क्रिकेटर बता सकता है। अब ये देखें, ये पीएसएल भी खेल रहा है, आईपीएल खेल के आ चुका है। ये कहता है कि भाई जो मजा पीएसएल में है ना वो मजा आईपीएल में नहीं है। पीएसएल में क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है, शॉर्ट लीग है, कम मैचेस होते हैं, ट्रैवल डिस्टेंस उस हिसाब से नहीं है जहां मैं इंडिया में जाकर खेलता हूं। वहां पर तो बस आज इधर मैच है तो कल पता नहीं दुनिया के किस कोने में जाकर मैच होता है, तो आधा दिमाग तो हमारा इस जगह पे रहता है कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता है। ट्रेनिंग उस हिसाब से करनी पड़ती है, लेकिन पैसे उतने नहीं होते। लेकिन यहां पे देखें, हमें पैसे भी उससे ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि एडम जैम्पा को जो आईपीएल में प्राइज मनी मिलती है वो पीएसएल में उसके आसपास ये उससे थोड़ी सी ज्यादा ही मिल रही है, और दिन इसके पास कम है, ट्रैवल डिस्टेंस भी कम है। तो एडम जैम्पा ने सही फैसला किया कि आईपीएल में मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और पीएसएल ही खेलने आऊंगा। और प्लेइंग 11 में आपको पता है इसको जगह भी मिलती है और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। ये नहीं कि फट्टा पिच पे भी ये विकेट लेकर चला जाता है। रिसेंटली जो 2 मैच खेला है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवा के गया, एक में मैन ऑफ द मैच भी बना है। एडम जैम्पा के स्किल पर कोई डाउट नहीं है। दूसरे इससे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से सवाल होता है कि कौन सा आपको बेस्ट प्लेयर
आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? इसने बिना सोचे समझे शाहिद अफरीदी का नाम ले लिया कि मेरा फेवरेट प्लेयर शाहिद अफरीदी है। और शहनशाह अफरीदी की भी इसने तारीफ की कि शहनशाह अफरीदी बहुत ही अच्छा बॉलर है और इसका पता नहीं चलता किस टाइम कुछ भी कर जाए। शहनशाह अफरीदी के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप पाकिस्तान टीम के हवाले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसने मजीद ये भी कहा, इससे सवाल होता है क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आप रिकमेंड करेंगे? इसने कहा मैं करूंगा और मैं उनसे बताऊंगा, जाके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर आऊंगा। सबसे पहला फ्रेंड इसका मार्कस स्टोनिस, उसको ये बताएगा जाके, और बाकी जो 2 फ्रेंड है इसके उसको ये इन्फॉर्म करेगा कि प्लीज पीएसएल आकर खेलें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ पे आपको सीखने के मौके ज्यादा मिलते हैं जो कि आईपीएल में नहीं मिलते। आईपीएल में आप नेट के बॉलर बने रहते हैं, आईपीएल में जस्ट आपको ट्रेनिंग करनी होती है और सिर्फ होटल को चेंज करना होता है और मैच के दौरान आपको बेंच गर्म करना होता है। तो इससे बेहतर है क्यों ना आप पीएसएल में आए, यहां पे आपको पूरा मौका मिलता है, आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, आप मैच में रहते हुए मैच प्लेइंग 11 का जब हिस्सा बनते हैं, ऐसी पिचेस मिलती हैं, यहां पर आपको सीखने के मौके ज्यादा होते हैं। दोस्तों इससे सवाल तो बहुत होते हैं लेकिन इसका ज्यादा फोकस यही रहा कि आईपीएल और पीएसएल में अगर इसको सिलेक्ट करना पड़े तो ये पीएसएल को सिलेक्ट करेगा, आईपीएल को ये हरगिज सिलेक्ट नहीं करेगा। हर टाइम के हिसाब से पीएसएल बेहतर है, पैसे के लिहाज से पीएसएल बेहतर है और जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है वो भी उसके हिसाब से भी पीएसएल बेहतर है। तो मैं मेरे लिए सबसे अच्छी चीज यही लगी मुझे कि मैं पीएसएल खेलूं ना कि मैं आईपीएल खेलूं। दोस्तों अब बात करते हैं फखर जमान पर। फखर जमान के हवाले से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अपील हुई है, जो फैसला आया था फखर जमान के अगेंस्ट 2 मैच बैन का। एक तो ये तो चलो छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसे प्लेयर का कैरियर के उसके ऊपर दाग लग जाए ना, ये प्लेयर को बर्दाश्त नहीं होता, स्पेशली फखर जमान जैसे प्लेयर को। वो इस दाग को धोना चाहते हैं, उसने इस फैसले के अगेंस्ट अपील की है। अब ये अपील कौन सुनेगा? क्या अंपायर सुनेंगे ये अपील या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? इसके हवाले से ये दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी है, वो इस अपील को सुन रही है। अब टेक्निकल कमेटी के मेंबर होते हैं 2 से 3। अब उनके पास टाइम बहुत कम है, फखर जमान के मैचेस भी हैं, लाहौर कलंदर टीम की तरफ से वो खेलते हैं। अब हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि 7 दिन भी इसमें लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं ये फैसला सुनाने के हवाले से। मेरे ख्याल से 10 दिन, 7 दिन या 14 दिन का जो कहा जा रहा है, इसमें तो फखर जमान के 2 मैच चले जाएंगे। तो फिर बाद में फैसला आए, फखर जमान फॉर एग्जांपल बेकसूर साबित हो जाए तो फिर क्या होगा? ये तो ज्यादती हो जाएगी ना फखर जमान के साथ कि वो लाहौर कलंदर के मेन प्लेयर हैं, पिलर है लाहौर कलंदर का, और वो 2 मैच मिस कर जाए सिर्फ मिस जजमेंट के हवाले से। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि अंपायर्स ने जानबूझकर फखर जमान को फंसा दिया है, वो ठोस एविडेंस नहीं है, वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उससे ये साबित नहीं होता। अगर टेक्निकल कमेटी बेकसूर करार दे देती है फखर जमान को, ये 2 मैच तो वापस नहीं आएंगे। फिर टेक्निकल कमेटी की तरफ से ये इशारा होना चाहिए बोर्ड को कि बोर्ड को माफी मांगनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए कि देखिए बाई मिस्टेक ये हो गया, अंपायर्स का फैसला था, आप बेकसूर हैं, माफी मांगकर ये जान छूटनी चाहिए। अदरवाइज फखर जमान पर जो इल्जाम लगा है वो धुल नहीं सकता, क्योंकि फखर जमान इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं ना, क्योंकि पहले हेयरिंग जो हुई थी उसमें भी उसने इनकार किया, दूसरी समात में भी उसने इनकार किया, अब तो फैसला जो है उसके अगेंस्ट अपील ही दायर कर दी है कि मैं तो बेकसूर हूं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिव्यू जरूर करना चाहिए, टेक्निकल कमेटी को ऐसा करना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, इन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए फैसला जल्द सुनाना चाहिए 2 से 4 दिन में। यानी अब क्या देख सकते हो, यानी पूरे मैच की आप हाईलाइट देख लोगे, और ज्यादा क्या कर सकते हो? इसको देखने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जल्द से जल्द फैसला सुनाएं ताकि फखर जमान के जो 2 मैचेस मिस हो रहे हैं लाहौर कलंदर की तरफ से,
एक तो वो भी खेल पाए, चलो एक मैच मिस हो जाता है तो कम से कम एक तो खेल पाए, और फ़खर ज़मान अगर बेकसूर हैं तो ये दाग धो दें, क्योंकि ये चाहता नहीं है फ़खर ज़मान कि मेरे कैरियर में इतना बुरा दाग लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। इस वजह से उसने ये इस फैसले के अगेंस्ट अपील की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी को। दूसरी तरफ रुमान रईस ने बाबर आजम को मशवरा दिया है, कह रहा है कि मैं रिस्पेक्ट से ये बोल रहा हूँ बाबर आजम को कि आप T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लें। इसके पीछे उसकी रीजन है, रीजन ये है कि T20 में आपकी उस तरीके से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो इस परफॉर्मेंस का असर आप ओडीआई पे भी लेकर जा रहे हो और टेस्ट क्रिकेट में भी लेकर जा रहे हो, तो आपको चाहिए T20 से अब अलविदा हो जाए, टाटा बाय बाय कह दें, आपको फोकस करनी चाहिए ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली जैसे बाबर आजम क्रिकेट खेल रहा है, वो स्ट्राइक रेट भी कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि मैं T20 का प्लेयर बन जाऊं। और आपको पता है पीएसएल में ओपनर भी आता है और उसका मानना भी ये है कि दुनिया मेरे बारे में कोई भी राय रखती है, लेकिन मुझे जो पोजीशन सूट करती है T20 में वो है ओपनर। ये अभी पीएसएल के दौरान ही उसने कहा है रमीज राजा को इंटरव्यू देते हुए, वो कहता है कि मुझे तो भाई ओपनर ही आना है और मुझे यही पोजीशन सूट करती है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, कोचेज है, उनका दिमाग खराब था, वो जो इसको चौथे नंबर पर भेज रहे थे, ये तो ओपनर आना चाहता है और ओपनर खेलना चाहता है, ओपनर में इसका अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहता है। क्या आपको लगता है कि फ़खर ज़मान ये बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? रुमान रईस सही कह रहे हैं? इसके हवाले से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एडम ज़ेम्पा ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, क्या उससे आप एग्री करते हैं? तीसरा, फ़खर ज़मान के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इसके हवाले से आपका क्या क्या ओपिनियन है? क्या वाकई फ़खर ज़मान बेकसूर है, उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है? इन सब चीज़ों के हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।